नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की प्रश्न श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी में काल इसको एक बार रिवीजन के बतौर थोड़ा देखेंगे ताकि उसके बाद में हमें प्रश्न करने में कोई दिक्कत ना हो। आइए पढ़ते हैं। काल काल किसे कहा जाता है, ये मैं स्पीड से आपका रिवीजन करवा दूं ताकि हर प्रश्न को करने में हमें दिक्कत ना आए। जब क्रिया समय का बोध कराती है, माने क्रिया समय का बोध कराएगी, उसे हम काल कहेंगे। हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये 3 काल होते हैं हिंदी में। आइए पहले वाले काल भूतकाल पर चर्चा करते हैं। भूतकाल क्या है? बीते हुए समय को भूतकाल कहा जाता है। जो समय हमारा बीत गया उसे भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखते हैं सामान्य भूत। क्रिया के, अब क्या है सामान्य भूत? क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते समय का बोध कराती, माने बीते हुए समय का बोध करवाए, लेकिन यह पता नहीं चलता कि क्रिया कब समाप्त हुई। ये पता नहीं चलता कि क्रिया कब समाप्त हुई, माने काम तो पहले हो चुका है लेकिन कब हुआ ये पता नहीं चलता। किसमें? सामान्य भूतकाल में, यानी समय का पता नहीं चलता। अगर उदाहरण के बतौर देखते हैं तो देखेंगे रमेश आया। अब रमेश आया, कब आया? 15 मिनट पहले, घंटे, 1 दिन, महीने, कब? कोई निश्चित नहीं है, अतः समय का पता नहीं चल रहा है। मनोज ने खाना खाया, अब कब? 2 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, कब खाया? अतः समय का पता नहीं चल पा रहा। दूसरा है भूतकाल का दूसरा उपभेद आसन्न भूत। तो क्रिया का व्यापार अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, मानी कुछ समय पहले ही यह काम पूरा हुआ है। सामान्यतः भूत की क्रिया के रूप के साथ है या हैं, एक वचन में है और बहुवचन में है के योग से आसन्न भूत का रूप बन जाता है। जैसे देखते हैं, एक बार फिर से देखिएगा। क्रिया के रूप के साथ हमें है मिलेगा या हैं मिलेंगे। है एक वचन के साथ और हैं बहुवचन के साथ। जैसे दिनेश ने पुस्तक पढ़ी है तो है आया, मतलब आसन्न भूत। तीसरा देखते हैं पूर्ण भूत। तो क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बहुत समय पहले हुई हो, माने बहुत समय पहले काम पूरा हो चुका हो, पूर्ण भूत होता है। और इसके साथ यूं कह दें, क्रिया के साथ था, थी, थे, था, थी, थे लगे रहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि वाक्य पूर्ण भूतकाल का है या नहीं है। तो देखते हैं उदाहरण के बतौर, मनोज ने खाना खाया था। आगे देखते हैं अगला अपूर्ण भूत। तो क्रिया का व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, माने भूतकाल में पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण रहा, तथा क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। काम तो पूरा हुआ नहीं है, अपूर्ण रह गया। और क्या है? क्रिया के साथ हमें क्या क्या मिलेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। तो ऐसे में हमें कौन सा वाक्य करेंगे? हम अपूर्ण भूत। उदाहरण के बतौर जब हम देखें तो हम देख पा रहे हैं क्या? बच्चे स्कूल जा रहे थे, अब काम पूरा नहीं हुआ, जा रहे थे, रास्ते में होंगे, पहुंचे नहीं पहुंचे, क्या है? नहीं, जा रहे थे, देखे थे। अगला है 5वां आसन्न भूत। तो आसन्न भूत में क्रिया के व्यापारों में बीते हुए समय में संदेह उत्पन्न हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। सामान्यतः भूतकालीन क्रियाओं के साथ होगा, होगी, होंगे लगे रहने से संदिग्ध भूतकाल दिखाई देगा। जैसे राधा खाना बना रही होगी, तो ऐसा
वाक्य अगर मिलता है हमें गागेगी या होगी, होगा, होंगे मिल जाए तो संदिग्ध भूतकाल होगा। आइए छठे को देखते हैं, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा भी इसी को ही जाता है। अब क्यों पूछा जाता है वो तो क्या बताएं, लेकिन ज़्यादातर इसी का उदाहरण हमें मिलते हैं। जब भूतकाल की क्रिया एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, भूतकाल की क्रिया हो और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तब हेतु मद भूत मिलेगा। और क्या क्या बता रहे, इस रूप में दो क्रियाओं का होना अति आवश्यक है। तो कई बार परिभाषा भी पूछ लेता है, ये भी दे करके पूछ सकता है कौन से काल की बात है या किसके लिए कहा गया है। तो आइए एक बार फिर देखते हैं। जब भूतकाल की क्रिया एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है तथा क्रिया के साथ ता, ती, ते भी लगे रहते हैं। जैसे यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, अगर वह खेत में जाता तो काम हो जाता। तो ऐसे में हेतु मद भूतकाल मिलेगा। दूसरा काल है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल पर चर्चा करते हैं कि वर्तमान काल क्या है। क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय का बोझ कराता है वो वर्तमान काल है। अब इसके अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिए हुए हैं, हम इसके 4 भेद पढ़ेंगे। सामान्य वर्तमान काल, जब क्रिया का व्यापार सामान्य रूप से वर्तमान समय का बोध कराता है तथा क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं लगे रहते हैं। तो ऐसे में कौन सा होगा, सामान्य वर्तमान काल। जैसे सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है, सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होगा, तो जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने, माने वाक्य में काम पूरा नहीं हुआ हो, वाक्य को पढ़ने से लग रहा हो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, क्रिया के चलते रहने का बोध होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे राधा खाना खा रही है, कार्य। संदिग्ध वर्तमान काल, तो जब क्रिया के वर्तमान काल में संदेह होता है तथा क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे आते हैं, तो ऐसे में संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे राधा खाना खाती होगी। दूसरा है, अगला है मानी आज्ञार्थ वर्तमान काल। तो अगला ये रहा, तो क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में कोई व्यक्ति आज्ञा देता है, तो जहां आज्ञा दे वहां पर कौन सा होगा, आज्ञार्थ। तुम भी पढ़ो, तुम भी खेलो, आप जाओ, इस तरह के वाक्य इसमें आएंगे। अगला है भविष्यत काल। तो क्रिया का वह रूप, अब भविष्यत काल की परिभाषा क्या रहेगी, जैसा कि हम जानते हैं काम भविष्य में हो, आगे होने वाला हो, तो क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय का बोध कराता है तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। और देखते हैं इसके 3 भेद माने जाते हैं। पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल, तो क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। और एक पहचान और आएगी सामान्य भविष्यत काल की, वो क्या है, क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे भी आपको लगे हुए मिलेंगे। तो ये पहचान के लिए सबसे बढ़िया है। महेश प्रतियोगिता में भाग लेगा, भाग लेगा। तो अगला रहेगा संभाव्य भविष्यत काल। तो संभाव्य भविष्यत काल में क्या होगा, जिस कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने की संभावना हो, क्रिया के साथ ए, ओ, उ लगा रहता है, तो ऐसे में संभाव्य मानी संभावना होगी। तो कहते हैं वे शायद आज आएं, तो आज आएं संभावना है, तो ऐसे में संभाव्य भविष्यत काल होगा। और इससे अगला देखते हैं, अंतिम थर्ड है, तीसरा है आज्ञार्थ भविष्यत काल। तो इसमें देखते हैं किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाला जो रूप होगा वो आज्ञार्थ भविष्यत काल होगा। जैसे आज वहाँ अवश्य जाइएगा,
तो ये आज्ञा दे दी, आप वहाँ आए, वह आज वहाँ आएगा, ये अलग में जाएगा। आज वहाँ अवश्य जाइएगा, वह अवश्य जाएगी, तो ये अलग में चला जाएगा, जिसमें आइएगा और इन दोनों में अंतर जरूर एक बार देख लेंगे। आइए अब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और उन प्रश्नों में से पहला प्रश्न देखते हैं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इसके बाद देखते हैं हिंदी में काल होते हैं। तो हिंदी में काल कितने होंगे? 3। जैसा कि अभी अपने पढ़ा है, तो इन पढ़े हुए प्रश्नों में से ही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल यहाँ कर रहा हूँ। अगला रहेगा, जब क्रिया समय का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? जब समय का बोध कराए तो उसे क्या कहा जाएगा? काल। और प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, गायें दूध देती हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो गायें दूध देती हैं, ये कैसा वाक्य होगा? जैसा अभी हमने पढ़ा, ये कैसा वाक्य होगा? वर्तमान काल सामान्य, सामान्य वर्तमान काल का यह वाक्य होगा। अगला देखते हैं, जिस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो कौन से वाक्य में इनमें से क्रिया है वो वर्तमान काल की है? तो देखेंगे कि मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, ये इसमें जो क्रिया है वो वर्तमान काल की है। आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। इनमें से मैं प्रश्न समय कम लगे इसलिए इसको स्पीड से ले रहा हूँ। हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण होगा, इनमें से कौन सा होगा? तो हेतु हेतु मद के लिए होगा, आप आते तो मेरा कार्य बन जाता। 2 क्रियाएं होना जरूरी है, आप आते तो मेरा कार्य बन जाता। तो हम देखते हैं, पढ़ा था हमने भी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आज्ञार्थ वर्तमान काल का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? तो आज्ञार्थ के लिए जब हम जाएंगे तो वो होगा आप चलिए, ये आज्ञार्थ के लिए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महेश पत्र लिखता होगा, वाक्य में काल कौन सा होगा? तो इसमें लिखता होगा, गा जब आ गया तो हमें कहना होगा कि ये कैसा काल होगा? संदिग्ध वर्तमान काल का होगा। अगला है प्रश्न, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते। 2 क्रियाएं आई हैं इसमें, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा हेतु हेतु मद भूतकाल। अगला है, मनोज ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य कौन से काल का है? पुस्तक पढ़ी, तो कौन से काल का होगा? ये सामान्य भूतकाल का होगा। और अंतिम प्रश्न पर चर्चा करते हैं, वो है यासिका पुस्तक पढ़ रही थी, यासिका पुस्तक पढ़ रही थी, तो ये कौन सा काल का होगा? ये 1 मिनट आप और देख करके बताएंगे। अंतिम प्रश्न है, तो इसका रहेगा सही उत्तर मैं दे ही देता हूँ कि अपूर्ण भूतकाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक्स।